ड्रामा सीरियल कैसी तेरी खुदगर्जी की एपिसोड 27 में दिखाया जाता है कि शमशेर अपनी मामा की डेथ की वजह से बहुत उदास होता है और वो बहुत रो रहा होता है और महक को समझ नहीं आ रही होती कि वो उसको कैसे तसल्ली दे। तो वो उसको हौसला देने के लिए अपने गले से लगा लेती है और शमशेर उसके गले लगकर बहुत रोता है और ये उन दोनों के बीच में बहुत इमोशनल मोमेंट होता है। दूसरी जानिब दिखाया जाता है कि महक की छोटी बहन की शादी उसके साबका मंगेतर एहसन से कर दी जाती है। निदा इस शादी के लिए राजी तो नहीं होती लेकिन सबकी इज्जत की खातिर मान जाती है। निदा महक की तरह सादा तबीयत नहीं होती और उसके ख्वाब बहुत ऊंचे होते हैं, इसलिए वो उम्मीद रख रही होती है कि एहसन मुंह दिखाई में उसको कोई बहुत महंगा और खूबसूरत तोहफा देगा। लेकिन चूंकि एहसन इतना अमीर नहीं होता इसलिए वो उसको कोई सोने या हीरे की चीज नहीं दे सकता और वो उसको एक मामूली सी घड़ी दे देता है और कहता है कि अगर तुम इसको दिल से कबूल करोगी तो मुझे बहुत खुशी होगी, क्योंकि मेरे नजदीक तोहफे की अहमियत नहीं होती बल्कि तोहफा देने वाले की होती है। लेकिन निदा को वो आम सी घड़ी बिल्कुल पसंद नहीं आती, इसलिए उसका मूड बहुत खराब हो जाता है। एहसन की माँ निदा को बिल्कुल पसंद नहीं करती और बिला वजह उसको किसी न किसी बात पर डांटती रहती है और साथ ही साथ एहसन को भी बेइज्जत करती रहती है कि तुम्हारी माँ मैं हूँ और मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगी कि तुम अपनी बीवी को मुझसे ज्यादा अहमियत दो। दूसरी जानिब दिखाया जाता है कि शमशेर अपनी माँ की डेथ की वजह से बहुत गमज़दा है और बार बार उनकी कब्र पे जाकर रोता है और कहता है कि मैं क्या करूं, मुझे कहीं भी सुकून नहीं मिल रहा। मैं कितना बदनसीब हूं कि अपनी माँ के मरने के बाद उनका चेहरा भी नहीं देख पाया। महक उसको तसल्ली देती है लेकिन वो कहता है कि मेरा दर्द मुझे ही सहना है और मेरे दर्द को मेरे अलावा कोई नहीं समझ सकता। शमशेर को एक मामूली सी नौकरी मिलती है और इसमें उसको बहुत ज्यादा मुशक्कत भी करनी पड़ती है और रोजाना लोग उसको बेइज्जत भी करते हैं और उसको 150 रुपए खैरात में भी दे जाते हैं। शमशेर को दुख बहुत होता है लेकिन वो इसको अपना नसीब समझ के कबूल कर लेता है। दूसरी जानिब दिखाया जाता है कि बाबा साहब शेरू को पकड़ लेते हैं और उसको कहते हैं कि तुमने मेरा काम नहीं किया, यानी कि तुमने महक को कत्ल नहीं किया, इसलिए अब मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा। शेरू उनसे बहुत माफी मांगता है कि आप जो कहेंगे मैं वो करूंगा, बस मुझे बख्श दें। तो बाबा साहब उसको कहते हैं कि तुम्हारी बख्शिश का एक ही जरिया है और वो है महक की मौत। अगर महक को मार दो तो मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा। और यूं दिखाया जाता है कि शेरू और बाबा साहब मिलकर महक के कत्ल की प्लानिंग करते हैं।